देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा नया और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगा। yes asexual reproduction usually results in the production of genetically identical offspring. The only genetic variation arises as a result of occasional inaccuracies in DNA replication. अब यहाँ बड़ी भारी भरकम से टर्म आ गई, एक डीएनए रेप्लिकेशन आ गया, डीएनए कॉपिंग है। डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपिंग सेम ही चीज़ है। देखो जब एक प्लांट से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं एसेक्सुअली, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए जो होता है वो डीएनए की कॉपी होती है। ठीक है, जैसे एक डीएनए था, उस डीएनए की कॉपी होकर दो डीएनए तैयार हो गए। अब वो जो दो डीएनए हैं, ठीक है, एक से दो डीएनए बनने का तरीका जो है उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए कॉपिंग कहते हैं। अगर किसी वजह से डीएनए कॉपी करते वक्त थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, ठीक है, तब बस ऐसा हो सकता है कि उसमें वेरिएशन आएगी, अदरवाइज एग्जैक्ट कॉपी तैयार होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा था डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, लेकिन लिखोगे पूरा यहाँ तक। ठीक है, बस यस लिख के नहीं छोड़ दोगे। यस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, ये हो गया। अब आगे ये भी लिखना पड़ेगा कि वेरिएशन आती है, और वेरिएशन कब आएगी, कब, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा यानी कि डीएनए कॉपी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज माइटोसिस। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सेक्स सेल्स तो कोई है नहीं, लेकिन डीएनए तो रेप्लिकेट हो रहा है। तो डीएनए एक से दो में जो कन्वर्ट होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, ये बड़ा ही मज़ेदार प्रोसेस है माइटोसिस। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, या उससे पहली क्लासेस में पढ़ा होगा माइटोसिस। ठीक है, वैसे समझ में किसी को आता नहीं है माइटोसिस। तो डीएनए रेप्लिकेशन एसेक्सुअल में जो होता है किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। इन माइटोसिस अ न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल न्यूक्लियस। होगा क्या, माइटोसिस में टोटल कुल मिला के अगर निचोड़ कहा जाए तो एक न्यूक्लियस किस में, दो आइडेंटिकल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ वर्ड आते हैं क्लोन्स। अगर दो ऑफस्प्रिंग, मतलब जो पेरेंट है बिल्कुल उसी की एग्जैक्ट कॉपी है, तो उसे हम क्लोन कहेंगे। द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय वन पेरेंट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट इज कॉल्ड क्लोन। सबसे जो पहली क्लोनिंग की गई थी एनिमल्स में वो थी डॉली। डॉली एक शीप थी, भेड़ थी, ठीक है, जिसकी क्या थी, जो क्लोन करके बनाई गई थी। डॉली द शीप, द फर्स्ट सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड एनिमल क्लोन। ये कब हुआ था, 1977 में हो गया था। अब क्लोनिंग वो टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू क्लोन्स तैयार किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज कॉल्ड क्लोनिंग। ह्यूमन्स में भी क्लोनिंग हो सकती है, लेकिन क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स ना बाद में चल के बैन हो गई। 1977 में एक सक्सेसफुल हुआ, उसके 2 से 4 साल तक चलती रही, लेकिन बाद में वो क्लोनिंग जो थी बैन कर दी गई। क्यों कर दी गई क्लोनिंग बैन, इसमें ना कहते हैं खतरे बढ़ गए। पता चला एक बच्चे का पहले से ही क्लोन तैयार कर लिया गया, तो वो आगे चल के दिक्कत तो जाएगी, कहते हैं कि भाई वो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, या नरेंद्र मोदी जी का कहते हैं क्लोन है, नहीं। तो इस तरह से अगर कहते हैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन का कहते हैं कोई बच्चा है, ठीक है, अब उस बच्चे की कहते हैं ना, कहते हैं स्टार्टिंग से ही कहते हैं डॉक्टर्स मिलके ना उसका क्लोन तैयार कर लिया। जब वो जन्म लिया उसने तभी, अब जन्म लिया तभी उन्होंने प्लानिंग कर ली, बड़ा हुआ उसे बदल दिया, नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्लोनिंग बैन है।